जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल करा रहा हूं और प्रेजेंट टाइम में मेरे द्वारा भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, भारत के इतिहास में सबसे पहले मैं आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा रहा हूँ और उसमें भी भारत के प्राचीन इतिहास में स्रोत के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज का चैप्टर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित। आज का चैप्टर बौद्ध धर्म भाग 1 होगा और इसके पहले मेरे द्वारा कल जैन धर्म पार्ट 3 के बारे में पढ़ाया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए बौद्ध धर्म भाग 1 को पढ़ाने से पहले एक बार जैन धर्म भाग 3 को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमारे द्वारा कल आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो दोस्तों, कल हमने आप लोगों को बताया था जैन धर्म भाग 3 के बारे में। कल हमारा चैप्टर था जैन धर्म भाग 3 के बारे में। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि महावीर स्वामी जी के 11 शिष्य जो हुआ करते थे, उसमें 10 शिष्य महावीर स्वामी जी से पहले ही मर गए थे और जो एक शिष्य बचे थे वो महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी जी के 11 शिष्यों में 10 शिष्य महावीर स्वामी जी से पहले मर गए और केवल सुधर्मन महावीर स्वामी जी के मरने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। आगे मैंने बताया था कि मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय से थे और उसके बाद मैंने अगले कड़ी में बताया था कि हाँ, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो दोस्तों 12 वर्ष में एक बार आता है। आगे मैंने आपको बताया कि सुपार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह वास्तविक है। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह वास्तविक है और दोस्तों जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यानी कि जैन धर्म वाले में ईश्वर को नहीं मानते थे और जैन धर्म वाले आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानते थे। जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानते थे। फिर मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन था और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक यानी लेखक कपिल मुनि जी थे। आगे मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी दोस्तों, और पहली संगीति 322 ईसा पूर्व में हुई थी। 322 ईसा पूर्व में हुई थी और दूसरी संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। ध्यान देंगे, पहली संगीति 322 ईसा पूर्व में हुई थी और दूसरी संगीति 512 ईस्वी में हुई थी। और पहले संगीति के अध्यक्ष स्थूल बाहु थे और दूसरे संगीति के अध्यक्ष देवाधि श्रवण थे। और दोस्तों, 12 अंग की रचना प्रथम जैन संगीत में भद्रबाहु के द्वारा कर दिया गया था। 12 अंग की रचना प्रथम जैन संगीति में भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। फिर मैंने आपको बताया था जैन धर्म की एक संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी और दूसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो वल्लभी है ये गुजरात में है और पाटलिपुत्र मगध में था। तो उस समय जो मगध का जो राज्य था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी और आज के डेट में यही पाटलिपुत्र पटना है और मगध आपका बिहार है। फिर मैंने आपको बताया था कि आगम ग्रंथ एवं क्षमा श्रवण ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है और इसी कड़ी में मैंने आपको बताया कि जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को अंग, उपांग एवं पूर्व कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार नेमी चंद सूर्य थे और दोस्तों जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाता है। और इसी कड़ी मैंने आपको आगे बताया था कहाम के अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति 5 तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना किया था और आचार्य हरिभद्र सूरि ने जैन धर्म का मतलब बखूबी से प्रचार किया था, यानी दिल से प्रचार किया था। फिर आगे बताया था कि हरिभद्र सूरि की रचना का नाम अनेकांतवाद विजय एवं धन बिंदु है। अनेकांत विजय एवं धन बिंदु है और दोस्तों प्रशस्ति संग्रह जैन धर्म से संबंधित है।
आगे मैंने आपको बताया था कि उपवास द्वारा शरीर को अंत कर देना संलेखना कहलाता है, यानी कि खाना पीना छोड़ करके शरीर का अंत कर देना संलेखना कहलाता है। और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक चले गए थे और श्रवणबेगोल बेला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, और चंद्रगुप्त की मृत्यु संलेखना पद्धति यानी विधि के आधार पर हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था और दोस्तों अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। और महावीर स्वामी ने जो स्वयं का जो उपदेश दिया था उसे 14 पूर्वा कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह कल हमने आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था उसका रिवीजिंग हो गया। और दोस्तों आइए अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आज से हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और पहला हमारा क्लास बौद्ध धर्म भाग 1 आज से प्रारंभ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बौद्ध धर्म समझाने से पहले एक कहानी समझाता हूँ, एक कहानी बताता हूँ बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के बारे में। थोड़ा सा उससे आप लोगों को एक आधार मिल जाएगा इस क्लास को पढ़ने में और बौद्ध धर्म के बारे में समझने में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस समय उनके पिताजी चूँकि राजा थे तो बहुत सारे विद्वानों को बुलाए, पंडित को बुलाए और उनके फ्यूचर के बारे में पूछे कि हमारा पुत्र आगे चलकर क्या करेगा। तो दोस्तों जो वहाँ पर विद्वान आए हुए थे उनके द्वारा ये कहा गया कि आपका पुत्र आगे जाकर के सन्यासी होगा, आपका पुत्र आगे जाकर के सन्यासी होगा। इसी पर जो भगवान बुद्ध के पिता थे उनको बहुत चिंता हुई कि हम इतने बड़े राजपाट के राजा हैं, इतने हमारे पास धन संपत्ति और राज्य है और मेरा पुत्र सन्यासी हो जाएगा तो हमारे देश को यानी हमारे राजपाट को कौन संभालेगा। तो उनको बहुत चिंता हुई। उसके बाद क्या किए, इनके पिता बहुत ही लाड प्यार से पाले, वैसे तो राजा थे ही लेकिन एकदम अपने राज में बता दिए थे कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दुखी होगा और मेरे बेटे के सामने आएगा ताकि उसके दुख का पता ना चले, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए ताकि हमारे पुत्र को ये न पता चला कि दुख भी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इनके पिता शुद्धोधन यानी कि भगवान बुद्ध का पालन पोषण करवाने लगे। लेकिन एक समय की बात है, भगवान बुद्ध सोचे कि चले जरा अपने राज का भ्रमण करते हैं। तो क्या किए, ये अपने राज का भ्रमण करने के लिए अपने सारथी चन्ना को बुलाए, यानी कि भगवान बुद्ध का जो सारथी था उसका नाम चन्ना था और घोड़ा कंथक। भगवान बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था और दोस्तों घोड़े का नाम कंथक था। तो उन्होंने चन्ना को आदेश दिया कि आओ जरा आज अपने राज का हम भ्रमण करते हैं। जब भगवान बुद्ध अपने राज का भ्रमण करने लगे उसी समय कुछ समय आगे जाने के बाद उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। तो भगवान बुद्ध चन्ना से पूछे कि ये कौन है। तो चन्ना ने कहा कि प्रभु ये बुजुर्ग व्यक्ति है और हम लोग भी जब आगे चलेंगे, हम लोग का जब समय बीतेगा कुछ टाइम के बाद हम लोग भी ऐसे बुजुर्ग हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध को खटका कि हमको तो आज तक पता ही नहीं था कि हम भी आगे चल के बुजुर्ग होंगे और इस हालत में आएंगे। फिर आगे बढ़े, उनका रथ आगे बढ़ा। कुछ आगे जाने के बाद फिर ऐसा व्यक्ति मिला जो व्यक्ति बीमार था। फिर भगवान बुद्ध अपने चन्ना सारथी से पूछे कि चन्ना ये कौन है। तो चन्ना ने बताया कि प्रभु ये एक व्यक्ति बीमार है जो अस्वस्थ हो गया है, चूँकि अभी हम नौजवान हैं और जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर आगे चल कर के हम बीमार पड़ जाते हैं, तो ये स्थिति हम लोग की हो जाती है। फिर भगवान बुद्ध को खटका कि भैया मैं पहले अभी युवा हूँ, फिर आगे चल कर के बूढ़ा हो जाऊँगा, फिर बीमार पड़ूँगा और इस तरह से मैं चरपाई पर पड़ जाऊँगा। फिर आगे रथ चला, सारथी चन्ना रथ को आगे बढ़ाया। उसके बाद संजोग से एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मर चुका था और 4 लोग उसको लेकर के जा रहे थे।
फिर सारथी चन्ना से भगवान बुद्ध पूछे कि ये क्या है। फिर चन्ना ने बताया कि प्रभु ये आदमी मर चुका है, जैसे हम पहले युवा अवस्था में थे, फिर बुजुर्ग हो गए, फिर बीमार पड़े और लास्ट में इसी तरह से हर आदमी की मृत्यु हो जाती थी। इसके पहले भगवान बुद्ध को कुछ नहीं पता था कि ये इस तरह से भी फ्यूचर में चल करके हम लोगों के सामने आएगा। बहुत चिंतित हुए, कोई बात नहीं, फिर रास्ता आगे बढ़ा। फिर आगे जा कर के भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति ऐसा मिला जो सन्यासी था और बैठ करके तप कर रहा था। फिर भगवान बुद्ध सारथी चन्ना से पूछे कि चन्ना ये कौन सा व्यक्ति है। तो चन्ना ने कहा कि प्रभु ये ऐसा व्यक्ति है जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई इसके अंदर मोह माया नहीं है, कोई धन दौलत का इसको लोभ नहीं है, और ये सन्यासी व्यक्ति है, ये हमेशा सुखी रहता है, इसको कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है। तो भगवान बुद्ध के बारे में ये कहानी थी दोस्तों। और वहीं पर भगवान बुद्ध को खटका कि भैया एक समय हम जवान हैं, फिर बुजुर्ग होंगे, फिर आगे चल कर के हम बीमार पड़ेंगे, फिर मर जाएंगे, इस जीवन का क्या लाभ है। वहीं पर भगवान बुद्ध के दिमाग में बात आई कि नहीं, हमको इस तरह से जीवन नहीं जीना है, हमको सन्यासी जीवन जीना है और किसी से कुछ नहीं कहे। और दोस्तों 29 साल के उम्र में भगवान बुद्ध घर त्याग करके हमेशा के लिए चले गए ज्ञान की खोज में। तो दोस्तों भगवान बुद्ध की ये कहानी थी। मैंने आपको इसलिए बताया कि इससे थोड़ा सा आप लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी हो गई और इससे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में और समझने में सहूलियत होगा। तो दोस्तों आइए अब हम भगवान बुद्ध के भाग 1 के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों भगवान बुद्ध का पहला ही प्रश्न बना, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। पहला ही प्रश्न बना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध थे। फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना कि लाइट ऑफ एशिया या ज्योति पुंज किसे कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया या ज्योति पुंज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लाइट ऑफ एशिया या ज्योति पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। पहला प्रश्न बना बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। उत्तर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और दोस्तों लाइट ऑफ एशिया या ज्योति पुंज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या ज्योति पुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों आपको इसी से पता चलता है, लाइट यानी प्रकाश, यानी एशिया के प्रकाश, ऐसा इन्होंने अपना उपदेश दिया कि इनको लाइट ऑफ एशिया कहने जाने लगा। और ज्योति पुंज का समझ सकते हैं, ज्योति का मतलब क्या होता है पुंज का, तो इनको ज्योति पुंज कहा जाने लगा। अगला प्रश्न आया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। उत्तर होगा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला प्रश्न बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया एवं ज्योति पुंज भी कहा जाता था। और दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न बना गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न आएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। उत्तर देंगे गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और शुद्धोधन किस वंश से थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है शुद्धोधन शाक्य वंश से थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम है। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी था, यानी कि गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। और गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हो गई थी। गौतम बुद्ध के माता का मृत्यु 7वें दिन हो गई थी, यानी कि
गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही गौतम बुद्ध की माता जी का मृत्यु हो गया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया और गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। उसके बाद दोस्तों ये प्रश्न आया कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया। चूँकि गौतम बुद्ध की माता की तो मृत्यु हो गई 7वें दिन में ही, तो अब पालन पोषण कौन करेगा। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। और जो गौतमी थी, ये प्रजापति गौतमी, ये इनके माता की छोटी बहन थी, यानी गौतम बुद्ध की माता की ये छोटी बहन थी, यानी कि मौसी थी। तो जब गौतम बुद्ध के माता जी की मृत्यु हो गया था 7वें दिन में ही, तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी यानी उनके मौसी के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का विवाह किस उम्र में हो गया। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष के आयु में हो गई थी। फिर देखें गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। और उसके बाद गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु के बाद उनकी पालन पोषण प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, और उनके द्वारा किया गया था। उनका पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। और दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की अल्प आयु यानी छोटी आयु में कर दिया गया। तो दोस्तों प्रश्न बन रहा है कि गौतम बुद्ध का विवाह किस उम्र में हो गया। तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। और इसके बाद अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। देखें यहाँ पर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध की शादी बहुत ही कम उम्र यानी कि 16 साल की अवस्था में ही कर दिया गया था। और गौतम बुद्ध की जो पत्नी बनी उनका नाम यशोधरा था। और दोस्तों जब गौतम बुद्ध का जो पुत्र हुआ उनका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध साम्राज्य में घूमते हुए क्या देखे थे। पहले ही मैंने अभी कहानी के तरह बताया था कि दोस्तों जब गौतम बुद्ध अपने राज्य में घूमने के लिए निकले थे, तो उस समय सबसे पहले उन्होंने घूमते हुए बूढ़ा व्यक्ति देखा था। फिर क्या देखा था, बीमार व्यक्ति देखा था। फिर क्या देखा था, शव देखा था। उसके बाद थोड़ा समय आगे निकले तो उन्होंने क्या देखा, सन्यासी को देखा था। यानी जब गौतम बुद्ध अपने साम्राज्य में घूम रहे थे तो सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति को देखे, फिर बीमार व्यक्ति को देखे, फिर एक शव को देखे जो 4 लोग उसको कंधे पर उठा के लेके जा रहे थे। उसके बाद देखे एक सन्यासी बैठ करके अपना तप कर रहा था। उसके बाद दोस्तों कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध गृह त्याग दिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कहानी के रूप में, जब इन्होंने ये सारे दृश्य देख लिए, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी, तो उनके मन में एक विचार आया कि भैया ये जीवन कुछ नहीं है। और 29 वर्ष के आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल गए। फिर अगला प्रश्न आया, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्करण कहा जाता है। जैसे ये भगवान बुद्ध 29 वर्ष के आयु में गृह को त्याग दिए यानी घर का त्याग कर दिए। तो जो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर दिया, तो जो ये गृह त्यागे यानी गृह को त्याग दिए, तो इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्करण कहा जाता है। तो यही प्रश्न आया कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्करण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ गए। अब समझिए बात को, जब घर को त्याग दिए हो तो कहीं न कहीं सबसे पहले पहुँचेंगे। तो जब घर को त्याग दिए तो दोस्तों सबसे पहले गौतम बुद्ध वैशाली गए, जहाँ पर एक व्यक्ति थे अलार कलाम, उनसे उनकी मुलाकात हुई।
यानी जब भगवान बुद्ध घर को त्याग दिए 29 वर्ष की आयु में, तो जब घर से निकले तो सबसे पहले व्यक्ति जो उनसे मिले थे उनका नाम था अलार कलाम, और वो कहाँ मिले थे? वैशाली में। तो दोस्तों यही प्रश्न बना यहाँ पर कि गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ गए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध सबसे पहले वैशाली गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई थी। सबसे पहले व्यक्ति अलार कलाम से हुई थी। फिर अगला प्रश्न बना कि अलार कलाम किस चीज़ के ज्ञाता थे? तो दोस्तों अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। उत्तर आएगा अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। मुलाकात किससे हुई सबसे पहले? अलार कलाम से। और अलार कलाम किस चीज़ के ज्ञाता थे? तो दोस्तों अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। फिर अगला प्रश्न बना कि गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किस प्रकार की शिक्षा ली? तो दोस्तों आप इसको उत्तर देंगे गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। क्योंकि ध्यान देंगे जब अलार कलाम से गौतम बुद्ध की मुलाकात हुई तो यहाँ प्रश्न बन गया कि गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किस प्रकार की शिक्षा ली। तो भैया जब अलार कलाम को सांख्य दर्शन आता था तो सांख्य दर्शन का ही शिक्षा लेंगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की ही शिक्षा ली थी, चूँकि अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। फिर प्रश्न आया कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम थे। अब समझिए बात को। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिए। सबसे पहला व्यक्ति कौन मिला? अलार कलाम मिले। और अलार कलाम किसके ज्ञाता थे? तो दोस्तों अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। और गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन का ही शिक्षा लिया। तो दोस्तों सबसे पहले शिक्षा किससे लिया? अलार कलाम से लिया। तो दोस्तों सबसे पहले गुरु कौन बनेंगे? अलार कलाम। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन हुए? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम हुए। अगला प्रश्न बना कि सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध क्या किए? बात बनती है कि जब गौतम बुद्ध अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए तो इसके बाद कुछ न कुछ तो करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न बना कि सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध क्या किए? तो दोस्तों इसका उत्तर है सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध राजगिरी पहुँचे और दोस्तों वहाँ पर उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुआ। पहले किससे मुलाकात हुई? अलार कलाम से। अलार कलाम से भगवान बुद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए, फिर आगे बढ़े और आगे जब बढ़े तो दूसरी मुलाकात राजगिरी में हुई थी। किससे? रुद्रक रामपुत्र से। यही प्रश्न बना कि सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध क्या किए? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे आप लोग। सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध राजगिरी पहुँचे और राजगिरी पहुँचने के बाद उनसे मुलाकात एक व्यक्ति थे रुद्रक रामपुत्र, उनसे हुई थी। अगला प्रश्न बना कि गौतम बुद्ध रुद्रक रामपुत्र से किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध जब रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात किए तो गौतम बुद्ध रुद्रक रामपुत्र से योग की शिक्षा लिए। अलार कलाम से कौन सी शिक्षा लिए दोस्तों? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए और अलार कलाम इनके पहले गुरु बन गए। और इसके बाद राजगिरी में रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात हुई जो दूसरे व्यक्ति थे और गौतम बुद्ध रुद्रक रामपुत्र से योग की शिक्षा प्राप्त किए। फिर अगला प्रश्न बना कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो दोस्तों दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र हो गए, चूँकि ये दूसरे व्यक्ति ऐसे थे जो कि गौतम बुद्ध को शिक्षा दिया था। और किस चीज़ का शिक्षा दिया था? योग का शिक्षा दिया था। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन हुए? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र हुए। फिर अगला प्रश्न आया कि गौतम बुद्ध राजगिरी के बाद कहाँ गए और क्या किए? ध्यान देंगे सबसे पहले वो अलार कलाम से मिले, फिर रुद्रक रामपुत्र से मिले और फिर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ प्रश्न बन गया कि गौतम बुद्ध राजगिर के बाद कहाँ गए और क्या किए? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध राजगिरी के बाद उरुवेला गए और वहाँ पर उन्हें
5 सन्यासी मिल गए। रुद्रक रामपुत्र से मिले कहाँ पे? राजगिरी मिले। वहाँ पर रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग की शिक्षा लिया और रुद्रक रामपुत्र गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु बन गए। फिर वहाँ से वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले गए दोस्तों। उसके बाद उनको उरुबेला गए और उरुबेला पहुँच करके उन्हें 5 सन्यासी मिले और सन्यासियों के साथ मिलकर उन्होंने कठोर तप किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला। यानी गौतम बुद्ध राजगीर के बाद उरुबेला गए और वहाँ पर उनको 5 सन्यासी मिले और दोस्तों उन सन्यासियों के साथ मिल कर के कठोर तप किए, लेकिन कठोर तप करने के बाद भी उनको कोई ज्ञान नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं मिला। फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक तप किए? तो दोस्तों गौतम बुद्ध 6 वर्ष तक कठोर तप किए। ध्यान देंगे, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी कितने वर्ष तक तप किए थे। तो दोस्तों महावीर स्वामी 12 वर्ष तक कठोर तप किए थे और गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक कठोर तप किए? तो गौतम बुद्ध 6 वर्ष तक कठोर तप किए थे। फिर अगला प्रश्न बना कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर तप किया? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में तप किया था। बिहार की जो अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार स्टेट है, वहाँ पर दोस्तों एक बोधगया स्थान है, वहाँ पर जा कर के गौतम बुद्ध ने तप किया था। तो प्रश्न आएगा कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर तप किया? तो दोस्तों उत्तर देंगे गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में तप किया था। फिर अगला प्रश्न आया गौतम बुद्ध ने किस उम्र तक तप किया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध 35 वर्ष की आयु तक तप किया था। गौतम बुद्ध 35 वर्ष की आयु तक तप किया था और कहाँ पर तप किया था? तो बिहार के बोधगया में तप किया था। कितने वर्ष तक तप किए? 6 वर्ष तक कठोर तप किए। अगला प्रश्न आया गौतम बुद्ध को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर अगला प्रश्न आया गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों ध्यान देंगे गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर हम पीछे बताए थे आप लोगों को कि महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी। यहाँ पर गौतम बुद्ध को भी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हो रहा है और जैन के जो तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनको भी ऋजपालिका नदी के किनारे ही ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी गौतम बुद्ध और जैन धर्म के महावीर स्वामी दोनों लोगों को नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर अगला प्रश्न आया गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और दोस्तों गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर अगला प्रश्न आया गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ से बुद्ध कब से कहा जाने लगा? गौतम बुद्ध का नाम जो पहले सिद्धार्थ था उनको गौतम बुद्ध कब से कहा जाने लगा? तो दोस्तों उत्तर देंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध का पहले का नाम जो था दोस्तों वो सिद्धार्थ था और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब जाकर के उनको महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। तो प्रश्न यहाँ बन रहा है कि गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ से बुद्ध कब से कहा जाने लगा? यानी पहले का नाम सिद्धार्थ था तो बुद्ध कब से कहा जाने लगा? तो उत्तर बना ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। तो दोस्तों आइए आज के चैप्टर को दोहराते हैं और इसका रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में और आज हमारा पहला क्लास बौद्ध धर्म का भाग 1 है जिसको हमने आप लोगों को अभी पढ़ाया और समझाया। लेकिन आइए इसको ज़रा दोबारा रिवीजन करते हैं ताकि आपको आज का चैप्टर कंठस्थ हो जाए और आगे चल के आपको परेशानी ना हो।
तो दोस्तों बौद्ध धर्म के भाग 1 में सबसे पहले प्रश्न आया था बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसका उत्तर था बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। फिर अगला प्रश्न आया था कि लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया। तो दोस्तों लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा गया था। और दोस्तों अगला प्रश्न आया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना था गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इसका उत्तर था गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। इसका उत्तर है गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और दोस्तों इसी कड़ी में अगला प्रश्न आया शुद्धोधन किस वंश के थे। तो दोस्तों शुद्धोधन शाक वंश के थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था, यानी महामाया देवी था। और अगला प्रश्न बना गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। अगला प्रश्न बना था गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया। चूँकि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के 7वें दिन ही हो गई थी, तो दोस्तों गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। फिर अगला प्रश्न बना गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अगला प्रश्न बना था कि गौतम बुद्ध का विवाह किस उम्र में हो गया। तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की छोटी आयु में ही कर दिया गया था। कि गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। और गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न बना गौतम बुद्ध साम्राज्य में घूमते हुए क्या देखे थे। तो मैंने पहले कहानी की तरह भी बता दिया था, फिर मैंने प्रश्न उत्तर में भी इसको आप लोगों को सॉल्व किया था कि गौतम बुद्ध जब साम्राज्य में घूम रहे थे तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर आगे चलते गए तो फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति देखे, फिर कुछ समय आगे चले तो उन्होंने 100 को देखा जो 4 व्यक्ति कंधे पर लेकर के जा रहे थे। फिर दोस्तों जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी बैठा हुआ है और वो तप कर रहा है, ध्यान में मग्न है। फिर अगला प्रश्न बना कि दोस्तों कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध गृह त्यागे थे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिए थे। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ गए थे। तो दोस्तों जब गौतम बुद्ध घर को त्याग दिए थे तो सबसे पहले वो कहाँ गए, सबसे पहले वो वैशाली गए और वहाँ पर एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था अलार कलाम। गौतम बुद्ध सबसे पहले वैशाली गए जहाँ पर अलार कलाम से मुलाकात हुई। और दोस्त इसी कड़ी में प्रश्न बना कि अलार कलाम किस चीज़ के ज्ञाता थे। तो दोस्तों अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। फिर बना दोस्तों प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किस प्रकार की शिक्षा ली। तो दोस्तों चूँकि अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे तो गौतम बुद्ध ने अलार कलाम को सांख्य दर्शन की शिक्षा दे दिया। फिर अगला प्रश्न बना गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन हुए। तो दोस्तों जब सबसे पहले अलार कलाम के द्वारा शिक्षा दिया जा रहा है गौतम बुद्ध को तो गुरु अलार कलाम ही होंगे। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम बन गए। फिर प्रश्न बना कि सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध क्या किए या कहाँ गए। तो दोस्तों जब गौतम बुद्ध अलार कलाम से शिक्षा लिए फिर आगे बढ़े और दोस्तों सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध राजगिरी पहुँचे जहाँ पर उनका मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुआ। सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद यानी कि अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उनको रुद्रक रामपुत्र मिले जो कहाँ मिले, राजगिरी में मिले। तो प्रश्न बना था सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए। तो दोस्तों सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध राजगिरी पहुँचे जहाँ पर उनकी मुलाकात
रुद्रक रामपुत्र से हुई। और अगला प्रश्न बना, रुद्रक रामपुत्र किस प्रकार से शिक्षा दिए? तो दोस्तों भगवान बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध को रुद्रक रामपुत्र ने योग की शिक्षा दिया। उसके बाद प्रश्न बन गया कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन हुए? तो दोस्तों सीधी सी बात है, पहले गुरु अल्लाह कलाम हुए, चूँकि पहली बार उन्होंने शिक्षा दिया था, और दूसरी बार जो शिक्षा दे रहे हैं वो कौन दे रहा है? रुद्रक रामपुत्र ही शिक्षा दे रहे हैं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र बन गए। अगला प्रश्न आया कि गौतम बुद्ध राजगिरी के बाद कहाँ गए? तो दोस्तों गौतम बुद्ध राजगिर के बाद उर्वेला गए, और वहाँ पर उनका सामना 5 सन्यासियों से हुआ, यानी मुलाकात 5 सन्यासियों से हुआ। और दोस्तों गौतम बुद्ध सन्यासियों के साथ मिलकर के तप किया, अर्थात गौतम बुद्ध राजगीर के बाद उर्वेला गए और वहाँ पर उन्हें 5 सन्यासी मिले, और उन सन्यासियों के साथ मिलकर कठोर तप किए, लेकिन एक कठोर तप से उनको कोई परिणाम नहीं मिला। फिर अगला प्रश्न आया कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक तप किए? तो ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध 6 वर्ष तक तप किए थे। और मैंने बताया था पिछले क्लास में महावीर स्वामी जी कितने समय तक तप किए थे? तो दोस्तों महावीर स्वामी 12 वर्ष तक कठोर तप किए थे। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर तप किया? तो दोस्तों गौतम बुद्ध बिहार के बोध गया में तप किए थे। और अगला प्रश्न बना कि गौतम बुद्ध ने किस उम्र तक तप किया, यानी गौतम बुद्ध किस उम्र तक तप किए? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु तक तप किया था। अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर अगला प्रश्न बना कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी को ऋषिपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर अगला प्रश्न बना कि गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ से बुद्ध कब से कहा जाने लगा? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी जब उन्होंने 6 साल तक तप किया, कठोर तप किया, और उनके जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो दोस्तों इनका नाम पहले सिद्धार्थ था, उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। तो दोस्तों यही प्रश्न बना कि गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ से बुद्ध कब से कहा जाने लगा? तो आप लोग इसका उत्तर देंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा।